बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे भूख की कमी पर और भूख के ना लगने पर। तो भूख ना लगने या इसकी कमी के हवाले से हम तीन ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। मैदे को, स्टोमिक, जिगर, लीवर और पित्ते को। ये तीनों ऑर्गन जो हैं ये भूख के लगने के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो चूँकि अगर हम देखें तो स्टोमिक या कोई भी ऑर्गन जो है वो तीन लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, तीन तहों पे। ये जो वीडियो है ये पेशेंट्स के लिए भी बड़ी फ्रूटफुल होगी और जो हुक्मा हज़रात प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी मुफीद होगी। तो स्टोमिक को देखें तो इसके अंदर असाब हैं, जो नर्वस सिस्टम हम जिसे कहते हैं, नर्व्स सेल्स हैं। उसके अलावा ग्लैंड्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की रतूबत जैसे कि HCl है उसको सिक्रेट करते हैं, और अज़लात हैं या मसल्स हैं। तो ये तीनों जो लेयर्स हैं इनकी में से किसी एक सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम आने पर जो हमारी भूख है वो सफ़र हो सकती है, मुतासर हो सकती है। अब या तो स्टोमिक जो है वो हाइपर स्टेट में चला जाएगा या हाइपो में चला जाएगा, या फिर ये कमज़ोर भी हो सकता है। तो मैदे के अंदर अगर गर्मी पैदा हो जाए तो तब भी भूख जो कम हो जाती है, यानी कि जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा रतूबत खारिज करें या डिस्चार्ज करें तो मैदे के अंदर जलन का एहसास होता है, गर्मी का एहसास होता है, और ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने पर फ़ायदा महसूस होता है या सुकून आता है। या फिर ये हो सकता है कि इनका जो असाबी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो भी उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि वो असाब जो है वो मैसेज ही कन्वे नहीं करते कि भूख का एहसास दिलाने के लिए या ब्रेन तक ये बात पहुंचाने के लिए कि भूख लग चुकी है। तो असाबी सिस्टम भी सफ़र हो सकता है। अगर असाब मुतासर होंगे तो मुंह का जायका जो है वो फीका, ज़ुबान के ऊपर लेसदार मादा जमा हो सकता है। तो ज़ुबान से भी हम जो जज कर सकते हैं। इसके लिए अगर असाबी वो जो है उसके अंदर तस्कीन है या सुकून है तो आप लौंग, दालचीनी का कावा इस्तेमाल करें, लेमन इस्तेमाल करें उसके अंदर। तो ये जो असाब का ढीलापन है या इसका सस्पेंड हो जाना जिसकी वजह से भूख जो है वो कम हो सकती है या ख़त्म हो सकती है, तो ये दोबारा जो है भूख बहाल हो जाएगी। या फिर सम टाइम ये होता है कि मैदे के अंदर बहुत सारी रतूबतें जमा हो जाती हैं, लेसदार मादे जमा हो जाते हैं, और जो कि भूख का एहसास पैदा नहीं होने देते या भूख कम लगती है। उसके लिए आप जो खाना है यानी कि रोटी है उसको कम करें, हल्की फुल्की चीज़ें जो है ज़्यादा खाएं, फ्रूट इस्तेमाल करें, ताकि वो जो रतूबतें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं वो यूटिलाइज़ हो जाएं और भूख हमारी ओपन हो जाए, खुल जाए। अब हम देखते हैं लीवर को। लीवर की भी यही तीन स्टेजेस हैं कि वो हाइपर हो सकता है, हाइपो हो सकता है या वीक हो सकता है। तो जो लीवर एक पर्टिकुलर बाइल पैदा करता है, लिक्विड पैदा करता है जो कि पित्ते के अंदर स्टोर होता है, फिर उसके बाद स्टोमिक पे गिरता है, हमारी भूख जो है भड़कती है। वो सम टाइम कम पैदा होता है। कम पैदा होने की वजह से मैदे के अंदर जो है वो हमें मतली आ सकती है या चीज़ खाने से पेट फूल सकता है। तो ये जो है वो जो बाइल है वो कम पैदा हो रहा है, या सम टाइम फिर वो बाइल जो है ज़्यादा मिकदार में पैदा होता है और मैदे के ऊपर गिरता है और जलन पैदा होती है। तो अगर ज़्यादा पैदा हो रहा है तब भी भूख कम हो जाएगी, अगर कम पैदा हो रहा है तब भी भूख पैदा हो जाएगी, भूख जो है वो कम हो जाएगी। अब सम टाइम ये होता है कि जिस तरह मैदा कमज़ोर हो जाता है, लीवर भी कमज़ोर हो जाता है। लीवर की कमज़ोरी की वजह से वो बाइल जो है वो प्रॉपर मिकदार में स्टोमिक तक नहीं पहुंचता और भूख की कमी या भूख का ख़त्म होना वो पैदा हो सकता है। अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये फैक्टर हैं, ये आपको खुद देखने पड़ेंगे, या फिर आप किसी करीबी मालिज से रब्ता करें, वो आपको अच्छी तरह डायग्नोज करे, या आप हमसे रब्ता कर लें, हमसे रहनुमाई ले लें, हम भी आपकी रहनुमाई कर देंगे। तो इस तरह जब तक हम सही जो प्रॉब्लम को डायग्नोज नहीं करेंगे, भूख का प्रॉब्लम हम ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए एक जनरल सा नुस्खा है कि आप अगर अनारदाना ले लें, राई ले लें, ये दोनों बराबर वज़न में लेने हैं, और तुख्मे प्याज 2 हिस्से, यानी कि अनारदाना और राई जो है ये 3-3 हिस्से और तुख्मे प्याज 2 हिस्से। इसको ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें। सुबह दोपहर शाम आप पानी के साथ हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। अगर इसके अलावा
मैंने वो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो ज़्यादातर नुस्खे ही बजाय जो बताए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। तो ये जो बीमारियाँ हैं इनका प्रॉपर डायग्नोज होगा, फिर इनका इलाज होगा, तभी ये इंसान जो है सेहतयाब हो सकता है। मैं आपकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह हाफिज़।